सॉल लैंड 2 अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप सभी को बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने एब्सोल्यूट रेजोनेंस नाम की एक नई स्टोरी को शुरू किया है जो कि वाकई में काफी अच्छी है। तो अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार जरूर इसके बाद उसे चेकआउट करना। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह जो होता है जुआन लाओ से मिलकर यहाँ से जा रहा होता है, जबकि जुआन लाओ जो होते हैं ये पुरानी बातें याद कर रहे थे जब इन्होंने इससे कहा था कि यह तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन मेरी भी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम्हें हर 3 महीने के अंदर मुझे एक बारी तो रिपोर्ट करना ही होगा, जिससे कि मुझे मालूम चलता रहे कि तुम एकदम सही सलामत हो। और हमेशा एक बात को याद रखना कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस मुसीबत का सामना कर रहे हो, क्योंकि शहर कॉलेज हमेशा तुम्हारी तरफ खड़े रहेगा, तुम्हारा एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के रूप में। और यहाँ के जाने के बाद जुआन लाओ जो होते हैं यहाँ पे अकेले से हो गए होते हैं, इसलिए ये एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से मदिरा पान करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है और वाकई में काफी लंबा समय हो गया है मुझे इसको पिए हुए। और फिर हम देखते हैं कि यह जो होता है ये टांग सेट लौट आया होता है और ये कहता है कि मतलब कि आसपास के लोग टांग सेट को देखते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि टांग सेट की ये जो आउटर वॉल है उसे काफी जल्दी हटा दिया जाएगा। तो इसका तो मतलब ये भी हुआ ना कि टांग सेक्ट जो है ये दोबारा से एक्सपेंड करने वाला है। और सच में टांग सेक्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और हम लोग सच में पूरी तरीके से टांग सेक्ट के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से ही हम सोल बीस्ट की उस वेव को झेल पाए थे। जबकि इस तरफ हम यह को देखते हैं जो कि सईतो और भाई भाई के पास लौट आया होता है और यह को देखते ही सईतो खुश होते हुए पूछता है कि यह क्या तुम ठीक हो। तो यह जो होता है ये कहता है कि क्या आपको मैं किसी प्रॉब्लम में दिख रहा हूँ क्या। जिसके बाद यह भाई भाई की तरफ देखने लगता है जहाँ पे भाई भाई चुपचाप खड़ा होता है और इसे ही देखे जा रहा होता है। तो यह कहता है कि प्लीज आप टांग सेट की सारी चीजों को अरेंज कर दीजिए और उसके बाद मेरे साथ आना, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। और इस चीज को सुन के भाई भाई भी चौंक जाता है और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यह जो होता है ये अपने पर फैला के यहाँ से कहीं जा रहा होता है और ये इसके साथ साथ भाई भी जा रहा होता है। तो ये इससे कहता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में उड़ते हैं तो हमें वहाँ पे पहुँचने में तकरीबन 1 और घंटा लग जाएगा और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे। और ब्रदर भाई भाई कुछ भी क्यों ना हो मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा खत्म होने तक। और वहाँ तक पहुँचने में इन्हें दिन ढल जाता है और हम यहाँ को देखते हैं जो कि लैंड पे आ गए होते हैं और यह सोचता है कि सनसेट फॉरेस्ट में आए हुए वाकई में काफी लंबा समय हो गया है। और आप लोगों को भी याद आ ही गया होगा कि यह लास्ट टाइम यहाँ पे वांकियर के साथ ही आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह जो होता है भाई भाई के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ये अपने चारों तरफ एक बैरियर से बना लेता है और आसपास की जगह को देख के भाई भाई हैरान होते हुए कहता है कि यह आखिर तुम पिछली बार यहाँ पे कैसे आए थे, क्योंकि ये जगह तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो यह बताता है कि अल्टीमेट आइस जो है ये सभी प्रकार के जहरों का बेजोड़ तोड़ है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। और चलिए मेरे साथ चलिए क्योंकि समय आ गया है कि अब हम अंदर जाएं। और हम देखते हैं कि यह जो होता है वाकई में यिंग यांग लेक के पास आ गया होता है, जहाँ पे वो जो फ्लावर होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे दोबारा से क्यों आ गए। तो यह जो होता है इससे कहता है कि यू देखो हम दोबारा से मिल गए। तो यू जो होती है यूहा को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम डेस्टिनी की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो यह कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर मुझे सही से याद है तो तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से 7 तरह के प्लांट्स को ले जा सकता हूँ। और इस चीज को सुन के यू जो होती थोड़ी सी चिड़सी जाती है और उठने लगती है। तो यह कहता है कि अरे हाँ ये बात तो एकदम सच है, क्योंकि मैंने टांगसेन के एंसिस्टर का जो टेस्ट था उसे पास कर लिया था, तो मैं 7 टाइप्स के प्लांट्स को यहाँ से ले सकता हूँ। और क्योंकि पिछली बारी मैंने 2 को ले लिया था, मतलब कि मेरे पास अब भी मौका है कि मैं 5 और ले सकता
सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के यू जो होती थोड़ी गुस्से से कहती कि नहीं, तुम एकदम गलत कह रहे हो, क्योंकि उस समय तुमने एक बारी खुद पे भी इस्तेमाल किया था। और ये उसे पोशन के बारे में बात कर रही है जिसे इसने यह को दिया था और यह ने पिया था टेस्ट के रूप में। और अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख के आइए। और यह कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने कहा था कि इसे काउंट करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस मेरा टेस्ट था। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे उस टेस्ट की वजह से ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। और जिन प्लांट्स को तुम काउंट कर रही हो उसे क्यूअर ने इस्तेमाल किया था मुझे बचाने के लिए। और क्योंकि उन्हें क्यूअर ने लिया था तो वो उनके खाते में जुड़ेगा। तो अगर मैं उसे अपने खाते में काउंट नहीं करता हूँ तो मेरे पास 5 की बजाय 6 प्लांट्स को लेने की पूरी इजाजत है। मतलब कि मैं अब भी 6 प्लांट्स को ले सकता हूँ। और इस चीज को सुनते यू को गुस्सा आ जाता और ये कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यू के इतना कहते यू को इसके ऊपर वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये कहता है कि यू मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि कियर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ मुझे बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि तुमने भी उसकी आइडेंटिटी को पहचान लिया था। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने उसकी डेस्टिनी की पावर को इनहेरिट कर रखा है। और मैं कोई एरा गैरा अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच में कुछ काफी रेयर प्लांट्स की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और उनमें भी सबसे पहली चीज ये है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और इस चीज को सुनते यू जो होती है काफी बुरी तरीके से घबरा गई होती है और ये कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। नहीं, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो यह जो होता है ये खुश होते हुए कहता है कि इस चीज से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अब तुम क्या कहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से ले जाके ही रहूंगा। और इस तरीके से एंसेस्टर टांगसन ने जो पाबंदियां लगाई हैं उनका भी उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि तुम भी तो यहाँ के प्लांट्स में से एक हो। और इस चीज को सुन के यू के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते और ये रोते हुए कहते कि नहीं, मुझे यहाँ से मत ले जाओ, मैं बस पॉइजन को ही रेजिस्ट कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे खुद के पास तो अल्टीमेट आइज है ना, तो मतलब कि तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले जाते हो तो वैसे भी मैं तुम्हारे कोई भी काम तो नहीं आऊंगी। और इस चीज को सुन के यह जो होता है ये थोड़ा सोचते हुए कहता है कि तुमने जो अभी अभी कहा है उसमें थोड़ा तो दम लग रहा है, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरी मदद करो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में। और अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, मतलब कि शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। तो इस चीज को सुन के यू जो होती है घबराते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इस पूरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। और इस चीज को सुनते यह जो होता है तुरंत ही भाई को इशारा करता है। तो भाई जो होता है किसी तरह के प्लांट को बाहर निकालता है और यह यू से कहता है कि चलो बताओ आखिर तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो यू जो होती है इस प्लांट को देखते हुए कहती है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है और जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा कमजोर भी है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी महसूस हो रहा है। और इस चीज को सुनते यह जो होता है गुस्से में कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ कहीं और पे ले जाऊंगा, जिसके बाद तुम भी नहीं जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। और इस चीज को सुनते यू के होश उड़ जाते हैं और ये कहती कि अरे नहीं, मुझे याद आ गया, मैं जानती हूँ कि आखिर ये क्या है। और फिर ये काफी सीरियस होकर इसे देखते हुए कहती है कि ये कमजोर है क्योंकि ये कमजोर ही होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अपनी रेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर है। और जैसे ये दोनों ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर के बारे में सुनते तो चौंक जाते और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यू बताती है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास का एम्परर है, मतलब किंग है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और वैसे तो ब्लू सिल्वर ग्रास काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन इनका जो किंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और ये तकरीबन 1,00,000 ईयर ओल्ड प्लांट सोल बीस्ट है। और मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो पक्का पॉइजन हुआ होगा, जिसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेरी एबिलिटी की जरूरत होगी, इसलिए इस ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर का इस्तेमाल करना उसकी मार्शल सोल अवेकनिंग को गाइड करने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी फ्रेंड की जो मार्शल सोल है उसका ब्लू सिल्वर ग्रास होना जरूरी है। और इस चीज को सुनते ही यह और भाई भाई ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो सके। तो यूयू कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है कि इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है जिससे कि तुम उसे ठीक कर सको। मतलब कि ये कहना चाह रही है कि इसका कुछ खाने वाला चीज ना बना दिया जाए। और फिर ये वापस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम लोगों को तो बस उसे यहाँ पे लाने की ही जरूरत है, जिसके बाद ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ले आना, जिसके बाद में पक्का उसके ऊपर से पॉइजन को हटा दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को उसकी बॉडी के अंदर जड़ से मिटा पाएंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही कर सकती है। जब ये उसकी बॉडी के अंदर की सारे टॉक्सिन्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी तब जाके वो पूरी तरीके से ठीक हो सकेगी। तो भाई भाई पूछता है कि तो क्या तुम जानती हो कि आखिर ये ब्लू सिल्वर ग्रास कहाँ पे है। तो इस पर यूयू कहती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी भी इस जगह से नहीं गई हूँ। बस मैं अंदाजे से बता सकती हूँ कि आखिर ये ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहाँ मिल सकती है। और ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रीजन में ही मिल सकती है इस कॉन्टिनेंट के। और यूयू की इस बात को सुनते यूहा और भाई भाई इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और भाई भाई कहता है कि क्या कॉन्टिनेंट के सेंट्रल में वो तो स्टारडू फॉरेस्ट है ना। और इस चीज को सुन के यह भी हैरान होते हुए कहता है कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर ही ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर हो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।